वालेकुम स्टूडेंट्स जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जी मिससेलेनियस एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 की। ठीक है, इसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास है, इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन इन दी फॉलोइंग। कहते हैं जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप इन सर्कल करें। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, इफ ए इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन देन। कहते हैं कि अगर हमारे पास a इज इक्वल है, ठीक है, b मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n, ठीक है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, तो सिंपली इस पे जो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ये हमारे पास ऑप्शन डी है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या कहता है जी हमें, बी जो है वो ग्रेटर है, ठीक है, और इक्वल है किसके, 1 के, और लेस देन 10 है। ठीक हो गया, तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको टिक भी कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर रहेगा आप इसको इन सर्कल कर दें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, एंड देन इसमें फिलिंग कर दें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, लॉग 0.537 रेफरेंस पोजीशन इज। कहते हैं कि इसमें से बताएं जी हमारे पास रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे लगेगी। तो आपको एक बात बताइए जी, रेफरेंस पोजीशन क्या होती है जी। रेफरेंस पोजीशन हमारे पास हमेशा पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लगती है। ठीक हो गया, तो पहला नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे क्या है जी, 5। ठीक है, 5 के बाद क्या आएगी जी, रेफरेंस पोजीशन आएगी। ठीक हो गया, ये इस तरह रेफरेंस पोजीशन 5 के बाद आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आएगी जी किसके बाद, आफ्टर 5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास, लॉग 100 इज। ठीक है, ये जो लॉग 100 है, ठीक है, इसका जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास पार्ट डी है। ठीक है, इम्पॉसिबल। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, इफ log x+3 इज इक्वल्स टू log 15x-4। ठीक है, तो इसका हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, देखें लॉग है दोनों साइड, लॉग को दोनों साइड से कैंसिल कर दिया सबसे पहले। ठीक है, जो एक्स वाली वैल्यू थी वो एक साइड पे लिख दी और जो वैसे नंबर थे उनको दूसरी साइड लिख दिया। ठीक है, और इनको फर्दर सॉल्व करके इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास 0.5 हो गया। ठीक है, हो गया, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी वो क्या है जी हमारे पास 0.5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, log 7। ठीक है, 7 रेज टू पावर -3। ठीक है, log बेस ऑफ 2 4 रेज टू पावर 3। ठीक है, इस ये हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन क्या है जी, अब देखते हैं जी। इसको मैंने साथ में सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, एंड log बेस 7 है जी। ठीक है, और 7 रेज टू पावर -3 है। इसी तरह log बेस 2 है और 4 की पावर 3 है। ठीक है, सबसे पहले जो पावर है वो हम स्टार्ट में ले गए हैं। ठीक है, दोनों की पावर हम स्टार्ट में ले गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 4 के हमने फैक्टर बनाए थे। ठीक है, और वो क्या थी जी, फैक्टर 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये जब हमने इसके फैक्टर बनाए हैं, ठीक है, तो 2 रेज टू पावर 2 आ गया, एंड 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास कितना होता है जी, 6। ठीक है, और 6 भी हमारे पास स्टार्ट में आ गया। ठीक है, इसी तरह log 7 7 हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, 1 के, और log 2 2 हमारे पास इक्वल होता है 1 के। यानी कि जब ये हमारे पास बेस और ये नंबर सेम हो तो हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, 1 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और +6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी करेक्ट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। आप देख सकते हैं जी, इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी ए, यानी कि 3। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अच्छा जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 6 है जी हमारे पास, फॉर दी लॉग। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास कैरेक्टरिस्टिक बतानी है हमने। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए सबसे पहले हम इसकी रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक हो गया, अब देखिए जी, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट्स हैं जी, 1 2 3। ठीक है, और पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, तो हमारे पास इसका आंसर होगा जी -3। ठीक है, कितने डिजिट्स है जी, 3 1 2 3, और डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे था तो हमने -3 पे करेक्ट ऑप्शन टिक किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास, लॉग बेस ऑफ m प्लस n। ये हमारे पास देखें जी, अगर हमारे पास होता जी सिंपल लॉग बेस ऑफ m प्लस फिर लॉग बेस ऑफ n, तो हमारे पास इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन टेक हो सकता है, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा जी नॉन ऑफ दीस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास, इसको हम देखते हैं जी, लॉग बेस ऑफ g रेज टू पावर h। ठीक है, अब हमें बताए जी, लॉग का एक हमारे पास रूल है, जो भी हमारे पास पावर होती है वो हमेशा लॉग से स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जो h है हमारे पास, ठीक है, ये पावर से पहले आ जाएगा। ठीक है, लॉग से पहले आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जी वो हमारे पास होगा सी, और बाकी सारा वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है जी हमारे पास, log बेस ऑफ m। ठीक है, माइनस log बेस ऑफ n। ये किसकी इक्वल है जी हमारे पास, log बेस आप कॉमन ले लें दोनों में से। ठीक है, वो देखिए जी हमने कॉमन ले लिया, और माइनस हो रहा है, जब भी कोई चीज़ माइनस हो रही होती है तो वो डिवाइड में हम लिख देते हैं, ये हमारे पास log का रूल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है जी हमारे पास, log √10। ठीक है, 10 रेज टू पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास किसकी इक्वल है, इस पार्ट को मैंने अलहदा से सोल्व किया हुआ है। ठीक है, आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक हो गया,
अगर आपको एक्स्ट्रा इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए आप देख सकते हैं log अंडर रूट 10 बेस है और 10 अंडर रेज़ टू पावर 2 है, ठीक है। सबसे पहले 10 100 के फैक्टर बना लिए, ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा और 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाई 2 भी डिवाइड होके log से पहले आ जाएगा, ठीक है। और ये बेस और नंबर सेम है हमारे पास, तो ये 1 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और 4 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 को सॉल्व जब हम करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा जी वो हमारे पास होगा जी 8। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अब हमारे पास log 18, ठीक है। log 18 को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। log 18 को, ठीक है, log 18 का सबसे पहले हमने फैक्टर बना लिए 18 के, ठीक है। 2 9 ज़र 18, ठीक है, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, ठीक है। तो इनको हम जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, अपने सोल्यूशन के लिए जो फाइनल हमारे पास इसका आउटपुट आएगा जी log 2 प्लस 2 log ऑफ 3, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा जी वो हमारे पास होगा बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह जी नेक्स्ट पार्ट है log 5 माइनस log 8 प्लस log 3 माइनस log 2, ठीक है। इसको भी मैंने फर्दर सोल्व किया है यहाँ पे, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए जी क्वेश्चन नंबर log 5 माइनस log 8, ठीक है, प्लस log 3 माइनस log 2, ठीक हो गया। इसको जब हम फर्दर सोल्व करेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं जो इसका फाइनल आंसर आएगा जी log 15 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी, ठीक है। देखें जी, सबसे पहले जो पॉजिटिव वैल्यूज थी उनको इकट्ठा करके लिख लिया, फिर जो नेगेटिव वैल्यूज थी उनको लिख लिया, ठीक है। फिर ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो दरम्यान में इधर प्लस आ जाएगा, ठीक हो गया। एंड इधर से हमने log कॉमन ले लिया दोनों तरफ से, ठीक है। जब लोगरिथम का लॉ है कि जब भी कोई चीज़ नेगेटिव हो रही हो तो वो डिवाइड हो जाती है और जब भी कोई चीज़ पॉजिटिव हो रही हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसका जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा जी log 15 डिवाइडेड बाय 16, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी हमारे पास बी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास log 10, ठीक है, और 100 की पावर 0, ठीक हो गया। इसको भी मैंने यहाँ पे फर्दर सोल्व किया हुआ है, देख सकते हैं आप। log 10 100 की पावर 0, ठीक है। ये जो 0 है ये स्टार्ट में चले जाएगा, ठीक है। जब भी कोई चीज़ पावर स्टार्ट में आ जाए तो वो जब किसी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 ही हो जाती है, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसको फर्दर अपने कॉन्सेप्ट के लिए और देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो इसका आंसर हमारे पास जो करेक्ट होगा वो होगा जी बी, यानी कि 0, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 है जी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25 इज। कहते हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब आपको पता है कि यानी कि कोई भी चीज़ जो कि पावर की फॉर्म में लिखी हो, ठीक है। सो 6.25, ठीक है, 6.25, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 0, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है जी 1 की इक्वल होता है, ठीक है। हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जी बी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम इज, ठीक है, जो बेस होती है नेचुरल लोगरिथम की, ठीक है, हमारे पास क्या होता है जी हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास log, ठीक है, अंडर रूट एक्स इसकी बेस है, 25 एक वैल्यू है कोई भी, ठीक है, इक्वेशन हो सकती है या कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, इक्वल है 4 के, ठीक है। तो इसको सोल्व करें तो एक्स की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं जी यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमने बेस लिखी, ठीक है, और बेस की पावर क्या आएगी जी हमारे पास 4, ठीक है। इसको इक्वल रखा हमने 25 की कोई भी जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, ठीक हो गया। सो अब देखें जी, इसको अंडर रूट को 1 डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में लिख लिया, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4 वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। एंड 25 के फैक्टर बना लिए, 5 रेज टू पावर 2 आ जाएगा, एंड 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 2 रह जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास पावर सेम होगी तो आपस में कैंसिल हो जाएगी और एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी जी 5, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जी हमारे पास ए, ठीक हो गया। अब देखें जी इसका नेक्स्ट पार्ट है जी log अंडर रूट बेस ऑफ बी, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय log अंडर रूट बेस, ठीक है, मल्टीप्लाई 10, ठीक है। इसको हम देखें जी किस तरह सोल्व करेंगे, आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे, इनको सिंपल डिवाइड में इस तरह लिखा हुआ है ना, ठीक है, आप इसको पट्टी की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये डिवाइड की फॉर्म में ही है, ठीक हो गया। सो ये जो पावर है इसको आप स्टार्ट में ले आए, ठीक है, और log अंडर रूट बेस 10, log अंडर रूट बेस 10 ये हमारे पास आपस में कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा जी 4, इसका करेक्ट आंसर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है जी वो है जी हमारे पास सी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एंड जो लास्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास वो है जी 5 log ऑफ 2 माइनस 2 log ऑफ 5, ठीक है। इसको हमने सिंपल एक log की फॉर्म में लिखना है, ठीक हो गया। सो अब आप देख सकते हैं जी यहाँ पे जो भी log से पहले वैल्यू थी उसको हमने पावर की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, 5 को भी और 2 को भी, ठीक हो गया। 2 की पावर 5 आ जाएगा और 5 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, ये पावर की फॉर्म में हमने लिख लिया। और log का जो हमारे पास रूल है, जब भी कोई चीज़ हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रही होती है तो वो डिवीजन में आ जाती है, ठीक है। सो log 1 लिखेंगे हम 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 2,
ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विच इज सी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी एमसीक्यूज की। ठीक है, अब हम फर्दर आगे क्वेश्चन नंबर 2 टू 8 को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहता है जी कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये साइंटिफिक नोटेशन है क्या। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन वो होती है जो जब भी हम कोई वैल्यू ऑफ पावर की फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास पॉइंट्स में है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन में है। ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है जी साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक हो गया, तो सबसे पहला इसका स्टेप क्या है, जो भी आपके पास डेसिमल पॉइंट है ना, ठीक है, शारिया है जो भी, ठीक है, उसको आपने सबसे पहले लेके जाना है जी पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक हो गया, सबसे पहले हम काम ये कर लेते हैं जी 5.336। क्या किया जी हमने, जो भी हमारे पास पॉइंट था उसको पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके गए हम। ठीक है, पहला नॉन जीरो डिजिट क्या था जी, हमारे पास 5 था, तो 5 के बाद हम लेके आए हैं। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर की फॉर्म में लिखना है ना। अब देखें जी, हमारे पास ये पॉइंट था, ये मूव हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक हो गया, इसने कितने डिजिट मूव किया जी, 1 डिजिट। ठीक है, आप यहाँ पे 1 लिख दें। ठीक है, अब देखें जी ये किस साइड पे मूव हुआ है, लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या साइन आएगा जी, नेगेटिव। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। ठीक है, जब आप कन्वर्ट कर रहे होंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, तो जब भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट मूव होगा लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास नेगेटिव साइन होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और जब हमारे पास डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव होगा तो हमारे पास जो पावर की वैल्यू होगी वो क्या होगी जी, पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब देखिए जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 0.000, ये देख लें आप, ये कितने जीरो हैं जी, हमारे पास 13 है। ठीक है, सो हमारे हमारे पास जो मेन स्टेप क्या है, सबसे पहला वो क्या है जी, हमारे पास जो भी डेसिमल पॉइंट है उसको हमने मूव करना है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है जी, हमारे पास 1। ठीक है, तो हम अपने डेसिमल पॉइंट को लिख लेते हैं जी 1 के बाद 1.02, बाकी सारी वैल्यूज उससे आगे वैसे ही लिख लेनी है हमने। ठीक हो गया, सो अब आपने मल्टीप्लाई करना है जी 10 रेज़ टू पावर क्या, अब देखें जी यहाँ पे ये हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ से मूव हुआ है, राइट साइड पे मूव हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आया है। ठीक हो गया, सो राइट साइड पे मूव हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास जो पावर की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब देखें जी कितने डिजिट्स मूव हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 डिजिट्स मूव हुआ है, राइट साइड पे मूव हुआ है, तो हमारे पास पावर की वैल्यू क्या आ गई जी, पॉजिटिव। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जी हमें, 523.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3। आप ये कहेंगे जी ये तो है ही साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन नहीं, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले आपने स्टेप क्या करना है जी, जो भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उसको पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना है। ठीक है, 5.234। ठीक है, और अब देखें जी ये हमारे पास पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हुआ है। ठीक है, कितने डिजिट्स मूव हुआ है जी, हमारे पास 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2, और ये किस साइड पे मूव हुआ है जी, हमारे पास लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास जो पावर आएगी वो क्या आएगी जी, -2 आएगी। ठीक हो गया, एंड जो नेक्स्ट स्टेप था जी हमारे पास वो क्या है जी, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3। अच्छा जी, ये देखें लेफ्ट साइड पे मूव है। ठीक है, तो अब देखें जी ये है, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में था। ठीक है, लेकिन ये कम्प्लीटली सोल्व नहीं था। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ये पॉजिटिव लेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अगर तो ये होता ही हमारे पास सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, तो ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करता तो हम इसको नेगेटिव लेते हैं, लेकिन अब हम इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड नोटेशन में था लेकिन कम्प्लीटली सिंप्लीफाई नहीं था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, सो अब देखें जी 5.234 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, जब हमारे पास नीचे देखें जी बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, +2 +-3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट देख लीजिए आप 5.234 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -1, तो ये इसका हमारे पास आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी कन्वर्ट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब देखें जी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है। ठीक है, यानी कि 10 रेज़ टू पावर की फॉर्म है। ठीक है, तो इनको हमने लिखना है जी स्टैंडर्ड नोटेशन में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, पावर देखनी है। ठीक है, पावर क्या है जी, हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -2। ठीक है, ठीक हो गया, अब देखें जी ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, पावर क्या है जी, -2। ठीक है, तो अगर पावर हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे इधर भी। ठीक है, अब देखें पावर -2 है ना, तो देखें जी 7 2 3
हम वैसे ही लिख लिया हमने सबसे पहले, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे थे डेसिमल पॉइंट, ठीक है, और हमारे पास पावर क्या थी -2, ठीक है। तो हमने 2 डिजिट मूव करना है डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे, ठीक हो गया। सो कितने डिजिट मूव करना है, यहाँ से हमने एक डिजिट ये 7 हो गया और दूसरा डिजिट ये 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब देखिए जी, आपको समझाने के लिए मैं करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट था, ठीक है, 10⁻⁻² था, ठीक है, और हमने 2 डिजिट मूव किया लेफ्ट साइड पे, ठीक है, 1 एंड 2। क्यों 2 डिजिट्स मूव किया, क्योंकि हमारे पास पावर 2 थी और नेगेटिव थी, तब हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया। तो इसका हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा जी, वो आएगा जी 0.07232, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। इसका पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास 10.53 मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 20.31। सबसे पहले आप क्या करें जी, 10.53 और 20.31 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 213.8643, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई 10⁻², ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए जी हमारे पास अपने नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, हमारे पास जो भी हमारे पास पावर होती है उसको देखते हैं और डेसिमल पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पावर 2 है पॉजिटिव है, यानी कि हमने राइट साइड पे मूव करना है, ठीक है। तो कितने डिजिट्स हैं पावर के ऊपर 2, तो हमने 2 डिजिट्स मूव करना है डेसिमल पॉइंट को, ठीक हो गया। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे -2 था ना, ठीक है, तो हमने डिजिट्स को मूव करवाया लेफ्ट साइड पे। इस तरह हमारे पास +2 है, तो हमने जो डेसिमल पॉइंट था उसको मूव करवाया राइट साइड पे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो 21386.43, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है जी 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻�0, ठीक है, 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻�0। अब देखें जी हमारे पास किसी चीज़ की भी पावर होती है वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है जी, हमेशा 1 के, ठीक हो गया। सो 5.6 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, इसको सिंपल आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दे तो यही आपके पास इसका आंसर होगा 5.6, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहता है जी इवोल्यूएट द फॉलोइंग, यानी कि इनको सॉल्व करें, ठीक है, जहाँ तक सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। सो अब देखें जी सबसे पहले हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है जी, log 5 5⁻³ है और -log 2 2⁻³ है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब देखें जी हमारे पास जो भी पावर है वो सिंपली आप स्टार्ट में ले आए हैं, ठीक है। सबसे पहले 3 log 5 × 5 -3 पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है, log 2 × 2। अब देखिए जी ये भी हमारे पास लॉग का एक रूल था, ठीक है, जो भी हमारे पास पावर होती है वो हमेशा लॉग से पहले आ जाती है, ठीक हो गया। और अब देखें जी एक और लॉ था, रूल था हमारे पास, ठीक है, जो कि हमने यूज़ किया प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी, ठीक है। लॉग ए ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास एनी नंबर या कोई इक्वेशन होती है, ठीक है। जब ये आपस में सेम हो जाएँ दोनों तो हमारे पास किसकी इक्वल होती है जी, 1 के, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें जी हमारे पास ये बेस भी और ये नंबर भी हमारे पास सेम है, ये बेस और ये नंबर भी हमारे पास सेम है, ठीक हो गया। तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 और इसका आंसर आ जाएगा जी 0, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यानी कि जब हमारे पास ये बेस और ये नंबर आपस में सेम हो जाएंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट, हमारे पास ये किसके इक्वल होते हैं जी, 1 के। देखा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से और इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से। यहाँ पे एक दफ़ा प्लस था और माइनस था तो ये आपस में कैंसिल हो गए, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो है जी log बेस ऑफ 2 और 4, ठीक है, -log 3 ऑफ 1, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है जी, हमने सबसे पहले आप इसके फैक्टर बना लें ताकि हमारे पास ये बेस और ये वाले नंबर सेम हो जाए, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो 2 4 के फैक्टर जब हम लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी जी 2 2 ज़र 4 2 1 ज़र 2, ठीक हो गया। सो log 2 2⁻², ठीक हो गया, माइनस log ऑफ। अब देखें जी हमने ये बेस है और इस नंबर को हमने सेम करना है, तो हम किस तरह करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे 1 है। अब मैंने आपको एक बात बताई है, ठीक है, हमारे पास कोई भी नंबर हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 है, ठीक है, और उसकी पावर जब हम 0 लेंगे तो हमारे पास किसकी इक्वल होगा जी, 1 के, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारे पास ये बेस 3 है तो हम यहाँ पे 3 लेते हैं और 3 अगर हम 0 करें, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास किसकी इक्वल होगी, जाहिर सी बात है 1 के, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो अब हम यहाँ पे ले लीजिए 3⁻0, ठीक है, तो ये भी हमारे पास किसकी इक्वल है जी, ये भी हमारे पास 1 के इक्वल है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी। क्यों किया जी हमने ये, ताकि हमारे पास ये दो नंबर आपस में सेम हो जाएं, ठीक है। अब जो हमारे पास पावर थी वो स्टार्ट में ले आएंगे, 2 log ऑफ 2 2 -0 भी हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा, ये पावर में था, ठीक है, log ऑफ 3 3। अब देखें जी ये बेस और नंबर आपस में सेम हो गए हैं, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होंगे जी, 1 के, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और ये 0 है और log बेस 3 है और पावर नंबर भी 3 है, तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल होंगे जी, 1 के, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी फाइनल
टू, ठीक है, 2 × 2 और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारे पास 2 है, ठीक है। और जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 2 आ जाता है, ठीक है। और जब 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। log ऑफ 8 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म के साथ, ठीक है। इसका सबसे पहला स्टेप क्या है जी, अब देखें जी, log ऑफ 8 हम लिखते हैं, ठीक हो गया। ब्रैकेट इस तरह आप यूज़ कर लें, ठीक है। log ऑफ x इंटू एक्स, अब देखिए जी ये हमारे पास बेस और नंबर सेम है, ये 1 हो जाएंगे, ठीक हो गया। सो माइनस ये जो पावर है ना आप ये स्टार्ट में ले हैं, ठीक है, -7 log b ऑफ b, ठीक हो गया। अब देख लें ये बेस और ये नंबर भी सेम हो गए हैं, ठीक हो गया। सो log ऑफ 8, ठीक हो गया, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। माइनस माइनस नहीं, देखिए माइनस माइनस क्या होता है जी हमारे पास प्लस। अब आप ये मैं आपको इम्पोर्टेंट एक बात बता देता हूँ, जब भी दो वैल्यूज़ आपस में माइनस हो रही होंगी तो वो आपस में क्या हो जाएंगी जी प्लस, ठीक हो गया। जब भी दो वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही होंगी वो भी आपस में हो जाएंगी जी प्लस, ठीक हो गया। जब दो वैल्यूज़ आपस में माइनस प्लस हो रही हो तो वो माइनस हो जाएंगी, और जब दो वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस हो रही होंगी तो वो आपस में प्लस हो जाएंगी, ठीक है। ये आप नोट कर लें साइड पे अपने रजिस्टर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप्स, ठीक है। अब देखिए जी दो वैल्यूज़ हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे समझ लें आप 1 है, ठीक है, और यहाँ पे -7 है। सो आपस में क्या हो रही है जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाता है जी प्लस, सो यहाँ पे आ जाएगी जी +7, और लॉग बेस और पावर सेम है, बेस और नंबर सेम है हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो लॉग ऑफ 8 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, 1 + 7, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो लॉग ऑफ 8 और ये हमारे पास आ जाएगा जी 8। अब देखें जी फिर दोबारा हमारे पास बेस और नंबर सेम है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 1। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड x, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, ठीक है। सो इसका पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास log 3 9, ठीक है, बेस हमारे पास 3 है और वैल्यू यहाँ पे वो 9 है, ठीक हो गया। माइनस log बेस ऑफ 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू x, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे किस तरह करना है जी, ये जो हमारे पास वैल्यू है ना 9, इसका आप फैक्टर बना लें सिंपल, ठीक है। 9 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र 3, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो अब देखें जी log 3 3 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा, माइनस log b। अब देखें जी यहाँ पे एक प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व कराया है, ठीक है, 1 है, ठीक है। 1 हम किस तरह आ सकते हैं, कोई भी वैल्यू है आपके पास, ठीक है, उसकी पावर 0 होगी तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो सिंपल हमें इस बेस और इस नंबर को सेम करने के लिए क्या करेंगे जी, b रेज़ टू पावर हम क्या ले लेंगे जी 0, वो किसकी इक्वल होगी जी हमारे पास 1 के, ठीक हो गया। b रेज़ टू पावर 0, तो ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। b रेज़ टू पावर 0 किसकी इक्वल होता है जी हमारे पास 1 के, ठीक हो गया स्टूडेंट। सो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी x के, ठीक हो गया। अब ये जो पावर थी हमारे पास ये स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक हो गया। 2 log ऑफ 3 इंटू 3 माइनस log बेस ऑफ b इंटू बी, और ये जो हमारे पास ये भी पावर थी ये भी हम स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी जी x के, ठीक है। 2, अब ये हमारे पास किसकी इक्वल है जी 1 के, ठीक है, -0, तो ये 0 मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, यानी कि अब देखें जी हमारे पास 0 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ तो हमारे पास 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू x, ठीक हो गया स्टूडेंट। सो हमारे पास पहले का आंसर आ जाएगा जी 2, ठीक है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट, हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखें जी हमारे पास यहाँ पे 16 है, ठीक है। 16 का आप सबसे पहले फैक्टर्स बना लें, ठीक है। 2 8 ज़र 16, ठीक है, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो अब देखें जी log 2 इंटू एक्स माइनस log 2। अब देखें जी हमने ये जो बेस है और इस नंबर को हमने सेम करना है तो हमने इसके फैक्टर्स बना लिए, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा जी 4 मल्टीप्लाई 1/4 वैसे ही था, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें जी ये जो 4 है 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी हमारे पास log 2, ठीक है, इंटू एक्स माइनस log 2 एंड 2 इज इक्वल्स टू 3, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें जी हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास नंबर है, ये आपस में सेम है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी जी, किसकी इक्वल हो जाएंगे जी 1 के, इज इक्वल टू 3, ठीक है। log 2 x, ठीक है, 3 और ये -1 था, इक्वल के उस साइड जाएगा तो 3 + 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4, ठीक हो गया। सो अब देखें जी हमारे पास जो इक्वेशन आ गई जी log 2x इंटू 4, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें जी ये हमारे पास किस फॉर्म में है थी, लोगरिथमिक फॉर्म में है, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट कर दें एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, ठीक है। जब भी हम किसी लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो वो किस तरह करते हैं जी, हम सबसे पहले हम बेस लिखते हैं 2, ठीक है, और इसके ऊपर पावर क्या होगी जी जो इक्वल की दूसरी साइड वैल्यू होगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये जो नंबर था x, ठीक हो गया।
अब एक्स का आपके पास आंसर आ जाएगा जी ये वाला, ठीक है। लेकिन ये कोई वैलिड आंसर नहीं है, ठीक है। ये आंसर ठीक है एक हद तक, ठीक है, लेकिन हमने इसको एक नंबर में लिखना है, ठीक है। सो इसका आंसर होगा जी हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 16। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो इसका पार्ट नंबर 3 है जी, अब इसको देखते हैं हम, ठीक है। अब देखें जी log 2, ठीक हो गया, एंड log 2 दोनों तरफ log 2 है, ठीक है। तो सिंपल ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। ये आप एक नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन लिख के log 2 को log 2 से आप कैंसिल कर लेना, ठीक हो गया। रिमेनिंग क्या बच जाएगा जी हमारे पास, x² - 1 = 3, ठीक हो गया। x² वैसे ही आएगा, और 3 + 1, ये -1 था, इक्वल की दूसरी साइड आएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। x² = 4, ठीक है। अब देखें जी हमारे पास यहाँ पे आप 4 के फैक्टर्स बना लें सिंपल, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2, ठीक हो गया। x⁻² एंड 2⁻², ठीक है। अब हमारे पास पावर सेम है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, एंड x की वैल्यू पीछे क्या बचेगी जी 2, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस स्टेप की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं जी। log 7 है, ठीक है, और दूसरी तरफ भी log 7 है हमारे पास, ठीक हो गया। सो अब देखें जी, ये जो ऊपर स्टेप मैंने एक नहीं की थी, मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है, आपको ताकि समझ आ जाए इसकी। देखें जी log 7 × x = log 7 × 8 log y, ठीक हो गया। सो अब देखें जी log 7 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ सेम है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी x हमारे पास ये 8 था, ठीक है। एंड देखिए जी हमारे पास ये ग्रेटर y है, ठीक हो गया। अब देखें जी हमारे पास बेस भी सेम है हमारे पास, और पावर नंबर भी सेम है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा जी 1 के। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी, x = 8। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कहता है जी log बेस ऑफ 2 की वैल्यूज गिवन है, log बेस ऑफ 3 एंड log बेस ऑफ 5 की वैल्यूज ये आपको गिवन है, ठीक है। आपको ये लोगरिथम टेबल में भी सेम वैल्यूज मिलेंगी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। देन इवैल्यूएट द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ लोगरिथम, कहता है कि फिर इनको सॉल्व करें, ठीक है, इन वैल्यूज को यूज करते हुए, ठीक है, और लोगरिथम के लॉज को अप्लाई करते हुए, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये वैल्यूज़ गिवन थी, ठीक है, log बेस ऑफ 2, log बेस ऑफ 3 एंड log बेस ऑफ 5, ठीक हो गया। तो हमने ये जो हमें क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, इन क्वेश्चंस को हमने इन वैल्यूज़ के मुताबिक सॉल्व करना है, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमने ये जो 30 है इसका हमने फैक्टर बना लेने हैं, ठीक है। 30 के फैक्टर क्या बनेंगे जी, 2 15 ज़र 30, ठीक है, 3 5 ज़र 15 एंड 5 1 ज़र 5, ठीक है। log बेस ऑफ 2 × 3 × 5, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो अब देखें जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लोगरिथम का लॉ है, जब भी कोई चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो क्या हो जाती है जी, प्लस हो जाती है, ठीक है। सो log बेस ऑफ 2 प्लस log बेस ऑफ 3 प्लस log बेस ऑफ 5, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें जी ये वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है, तो ये सिंपली आप वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लें, ठीक हो गया। 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 1.4771, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं हम, log बेस ऑफ 0.24, ठीक है। अब देखें जी 0.24 है हमारे पास, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट को ख़त्म करना है सबसे पहले, ठीक है। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड में पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, और 1 के आगे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2, तो हम 2 0 लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल ये जो पॉइंट है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब देखें जी 2 का टेबल 24 पे कितने टाइम्स जाता है जी, 12 टाइम्स, एंड 100 पे 50 टाइम्स, ठीक हो गया। सो अब देखिए जी नेक्स्ट 2 का टेबल 12 पे कितने टाइम्स जाते हैं, 6 टाइम्स, एंड 50 पे 25 टाइम्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो हमारे पास ये फाइनल स्टेज आई है इसकी। अब देखें जी log बेस ऑफ 6/25, ठीक हो गया। अब देखें जी नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे, log बेस ऑफ, अब देखें जी जो भी दो चीज़ें हमारे पास जब डिवाइड हो रही होती हैं, ठीक है, लोगरिथम के लाज में, तो वो क्या हो जाती है आपस में सब्ट्रैक्ट, ठीक है। log बेस ऑफ 6 माइनस log बेस ऑफ 25, ठीक हो गया। अब दोनों के आप डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स बना लें, ठीक है। 6 के फैक्टर क्या बनेंगे जी, 2 3 ज़र 6 एंड 3 1 ज़र 3, एंड इसी तरह 25 के फैक्टर्स क्या बनेंगे जी, 5 5 ज़र 25 एंड 5 1 ज़र 5, ठीक हो गया। सो अब देखें जी नेक्स्ट, log बेस ऑफ 2 × 3 माइनस log 5 × 5, ठीक हो गया। अब देखें जी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल आप क्या कर दें जी, इनको प्लस कर दें। लोगरिथम का रूल है, जब भी दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो आपस में क्या हो जाती हैं जी, प्लस। सो log बेस ऑफ 2 प्लस log बेस ऑफ 3।
अब देखें जी, ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 था, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, 5 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। जब हम इसको इस तरह लिखेंगे तो ये जो हमारे पास पावर है ये हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है, 2 log ऑफ 5 रह जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब हमारे पास log बेस ऑफ 2 की वैल्यू भी गिवन है, log बेस ऑफ 3 की वैल्यू भी गिवन है और log बेस ऑफ 5 की वैल्यू भी हमें गिवन है, ठीक है। तो हम ये सिंपली वैल्यूज इनमें पुट कर देते हैं, ठीक है। 0.3010 प्लस, ठीक है, 0.4771, ठीक है, -2 log बेस ऑफ 5 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 0.6990। तो सिंपल आप इनको कैलकुलेटर पे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा आपके पास वो आएगा जी आपके पास -0.6199। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आ जाएगा जी आंसर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास log बेस ऑफ 360। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप 360 के फैक्टर्स बना रहे हैं, ठीक है। 360 के फैक्टर आएंगे जी, 2 180 ज़र 360, ठीक है, 2 90 ज़र 180, ठीक है, एंड 245 टाइम्स जाएगा जी 90 पे, ठीक है, एंड 315 ज़र 45, ठीक है, एंड 3 5 ज़र 15 एंड 5 1 ज़र 5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए हैं जी। सबसे पहले अब आप इन फैक्टर्स को लिख लें इसी तरह, ठीक है। log बेस ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें जी नेक्स्ट, log बेस ऑफ 2 की पावर हमारे पास कितनी है जी 3, ठीक है। log बेस ऑफ 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास कितनी है जी 2 मल्टीप्लाई 5, वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें जी आपस में क्या हो रहे हैं जी मल्टीप्लाई। तो लोगरिथम का लाया क्या है जी हमारे पास, जब भी कोई चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो क्या हो जाती है जी प्लस। ठीक हो गया। सो log बेस ऑफ 2 रेज टू पावर 3 प्लस log 3 log बेस ऑफ 3 रेज टू पावर 2 प्लस log बेस ऑफ 5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें जी लोगरिथम का एक और भी लाभ आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ पावर में हो तो वो लोगरिथम के स्टार्ट में आ जाती है, ठीक है। सो log 3 हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा, log बेस ऑफ 2 प्लस 2 स्टार्ट में आ जाएगा 2 log बेस ऑफ 3, ठीक है, एंड प्लस log बेस ऑफ 5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आप देख लीजिए, आप आपके पास log बेस ऑफ 2 की भी वैल्यू गिवन है, log बेस ऑफ 3 की वैल्यू भी गिवन है और log बेस ऑफ 5 की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। तो ये सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 0.3010, ठीक है, प्लस 2 log बेस ऑफ 3 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 0.4771, ठीक है, और log बेस ऑफ 5 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 0.6990। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू जब आप इनमें पुट करेंगे, ठीक है, तो जब आप इनको कैलकुलेटर में सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 2.5562। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये वाला इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो ये कहता है जी सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लोगरिथम, ठीक है। आपने लॉज ऑफ लोगरिथम यूज़ करने हैं, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। लोगरिथम के लॉज में आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, एक दफ़ा आप सुन लें उनको। जब भी कोई दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, ठीक है, उनको आप प्लस कर देंगे, ठीक है। जब भी कोई दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हों, ठीक है, तो उनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब भी कोई चीज़ पावर में होगी तो वो लोगरिथम के स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना है जी, आप लेट कर दें इसको। लेट x इज इक्वल्स टू 0.5327 मल्टीप्लाई अंडर रूट 42.973, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 0.0059 की होल की पावर 3। ठीक है। सबसे पहले जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसको आपने लेट कर लिया जी किसकी इक्वल x के, ठीक है। अब क्या करना है जी नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग क्या जी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। क्या करना है जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ, ये होल वैल्यू का log लेंगे आप 0.5327 मल्टीप्लाई। अब देखें जी इसको, ये जो आपके पास ये टर्म है इसको आपने किस तरह लिखना है, ठीक है, पावर में। अब ये ऑलरेडी पावर में है लेकिन ये अंडर रूट के साथ है, ठीक है, लेकिन हमने सिंपल इसको पावर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, 42.97, ठीक है। अब देखिए जी अंडर रूट की फॉर्म में है और ऊपर पावर क्या है जी इसके 3, तो आप इसको सिंपल लिख लेंगे जी 1/3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे लिख लें इसको इस तरह, 42.97 की पावर 1/3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 0.0059 की पावर और 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो आप देखें जी सिंपली आप फिलहाल राइट साइड को ही सॉल्व करें, ठीक है, हो गया। log ऑफ x वैसे ही साथ आ जाएगा, ये जो होल की पावर है लोगरिथम की, ठीक है, ये स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। 3 log ऑफ 0.5327 मल्टीप्लाई 42.97 इंटू 1/3, ठीक है,
डिवाइडेड बाय 0.0059। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट देखें जी, लोगरिथम का एक और है, जब भी कोई चीज़ आपस में डिवाइड हो रही हो, ठीक है, तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक हो गया। सो -3 log ऑफ 0.5327, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय 42.97 की पावर 1/3। ठीक हो गया। सो ये आपस में क्या हो रही थी जी, डिवाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास किस तरह लिख लेंगे हम इनको, सब्ट्रैक्ट में। ठीक है, सो log ऑफ 0.0059। ठीक हो गया। और ये जो आपके पास 3 है, ये इस पूरी टर्म के साथ है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आई होगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आप देखें जी, ये आपस में क्या हो रहे थे जी, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे जी, अब प्लस हो जाएंगे। ठीक है, log ऑफ 0.5327 प्लस, अब ये हमारे पास पावर थी ना। ठीक हो गया। चलें इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, सो log ऑफ 42.97 की पावर 1/3। ठीक हो गया। सो माइनस log ऑफ 0.0059 वैसे ही आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप की समझ आ रही होगी। अब देखें जी नेक्स्ट स्टेप -3। ठीक है, log ऑफ 0.5327, ये जो पावर थी ये आप स्टार्ट में ले आएंगे। ठीक है, 1/3 log ऑफ 42.97। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो माइनस log ऑफ 0.0059, ये आप वैसे ही लिख लें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप की समझ आ रही होगी। अब देखें ये क्वेश्चन तकरीबन तकरीबन टोटली हमारे पास सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब आप सिंपल एक काम करें जी, कैलकुलेटर लें। ठीक है, और कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो आपके पास उसका जो आंसर आएगा जी, आएगा -0.2735। ठीक हो गया। और ये जो वैल्यूज़ है आप सिंपल 1/3 log 42.97, इसको आप सिंपल कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 0.5443। ठीक हो गया। एंड माइनस, ठीक हो गया, एंड log 0.0059 की जो आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेटर में आएगा जी -2.2291। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो ये देखें जी, ये जो 3 वैल्यूज़ थी इनको हमने सिंपल कैलकुलेटर में पुट किया है अलग-अलग, तो हमारे पास ये इनके अलग-अलग आंसर्स आ गए। ठीक हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें जी, इन तीनों को हमने अब सॉल्व करना है। ठीक है, -0.2735 प्लस 0.5443। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जब दो टर्म आपस में माइनस हो, ठीक है, तो वो उनके दरमियान क्या साइन आएगा जी, प्लस। माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास। ठीक है, 2.2291। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो सिंपली जब आप इनको करेंगे जी 3, ठीक है, एंड इसको जब आप कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, ठीक है, -0.2735 प्लस 0.5443 प्लस 2.2291, इनको जब आप तीनों टर्म्स को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 2.4999। ठीक है, तो सिंपल आप इसको 3 को मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ। ठीक हो गया, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 7.4997। ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व हुई है। अभी क्या हुई है जी, हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब देखें जी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था जी, log ऑफ x इज इक्वल्स टू 7.4997। ठीक हो गया। अब देखें जी, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी कि सिंप्लीफाई करना था, इवोल्यूट करना था। ठीक है, तो log है, log दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, एंटी log। ठीक है, एंटी log और 7.4997। ठीक हो गया। सो इसका हम एंटी log लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 316,00939.9। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो एक्स का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहते हैं जी प्रूव करें log v, ठीक है, इंटू यू मल्टीप्लाई log w इंटू वी मल्टीप्लाई log u इंटू w इज इक्वल टू 1। यानी कि जो प्रूव करें का मतलब क्या होता है जी, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसको आपने इक्वल लाना है जी राइट हैंड साइड के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो अब देखें जी, इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक हो गया। सो चेंज ऑफ बेस लॉ हमें क्या कहता है जी, log बेस ऑफ m किसकी इक्वल होगा जी, log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ b। ठीक है, अब देखें जी, ये इसकी इस तरह हम लिखेंगे जी, log जब हमारे पास बेस गिवन है, ठीक हो गया, और ये नंबर गिवन है, तो हम चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो अब देखें जी, log बेस एंड log m। ठीक है, अब देखें जी, log ऑफ m आप सबसे पहले ऊपर लिख लें डिवाइडेड बाय log ऑफ बेस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और ये बेशक आप ए ना लिखें, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप बिल्कुल।
सो जब भी हमारे पास लॉग ऑफ बेस होगा, यानी कि बेस हमें गिवन होगी और नंबर गिवन होगी, तो हम चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हम यही लॉ यूज़ करेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम इसी लॉ को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखें जी, सबसे पहले आपके क्या लिखेंगे जी, लॉग ऑफ u, ठीक है, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ v। सबसे पहले देखें जी, यहाँ पे भी लॉग ऑफ m लिखा था इन्होंने, ठीक है, इस फॉर्मूले में, ठीक है। और इसी तरह फिर लॉग ऑफ बेस लिखा था। इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे आगे, लॉग ऑफ v डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ w इंटू लॉग ऑफ w डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ u इज इक्वल्स टू 1, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो अब देखें जी, लॉग ऑफ u से कैंसिल हो जाएगा, लॉग ऑफ v से कैंसिल हो जाएगा, एंड लॉग ऑफ w से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा जी, 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज हमारे पास कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अब देख लीजिए एक दफ़ा इस क्वेश्चन को आप दोबारा। हमने इसमें चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ किया है, ठीक है। चेंज ऑफ बेस लॉ क्या है जी, हमारे पास लॉग बेस हमें गिवन है और ये नंबर हमें गिवन है, ठीक है। तो हम चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसको ये भी देख लें यहाँ पे भी, ठीक है, हमें बेस गिवन है और नंबर गिवन है, ठीक है। हमें बेस गिवन है और नंबर गिवन है, तो इसको इस तरह यूज़ हमने किस तरह किया है जी, इस तरह लॉग ऑफ m, यानी कि जो भी नंबर था वो लिखा है हमने, ठीक है, डिवाइड किया है लॉग ऑफ b से, यानी कि बेस से। इसी तरह हमने इन तीनों वैल्यूज़ पे ये लॉ अप्लाई किया, ठीक है। तो आपस में कैंसिल आउट हो गया और 1 इक्वल टू 1 आ गया, और हमारे पास ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।